इंडिकेशन डी सिलेक्शन में आपको 2 सेट करना है। यदि आपको सभी पैरामीटर्स वॉच करना है तो सभी पैरामीटर्स वॉच करने के लिए 2 सेट कर देना है। इंटर दबा के देखिए, जैसे ही एंड आएगा हमारा पैरामीटर सेट हो चुका। नेक्स्ट पैरामीटर है A103 जो कि है इनिशियलाइज पैरामीटर। आपको ड्राइव को 2 वायर मोड में रन करना है या 3 वायर मोड में। अभी के लिए हम 2 वायर मोड में रन कर रहे हैं। रिसेट की के जरिए हमने डिजिट को सिलेक्ट किया, अब की के जरिए 2 यहाँ पर करना है। 2 वायर मोड के लिए 222 ठीक है, इंटर कर देना है, पैरामीटर सेट हो जाएगा 2 वायर मोड के लिए। 3 वायर मोड के लिए 333 और 0। अभी के लिए हम 2 वायर मोड में रन कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है B101 ठीक है, B101 इंटर किया जो कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन। फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से कंट्रोल करें, यदि आप यहाँ पर 1 सेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पोर्ट के जरिए या पोटेंशियोमीटर के जरिए कंट्रोल होगी। यदि आप कीपैड के जरिए फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 0 सेट कर दीजिए। देखिए अभी हम यहाँ पर रिसेट करके रिसेट बटन को प्रेस करेंगे तो जो सेकंड डिजिट है वहाँ पर आएगा। देखिए 0 करते हैं तो आपकी जो ड्राइव की स्पीड है वो यहाँ पर कीपैड के जरिए कंट्रोल होगी। यदि हमें पोटेंशियोमीटर के जरिए करना है तो B101 में 1 सेट कर देना है। अगेन आप की को प्रेस किया। नेक्स्ट पैरामीटर रन कमांड सिलेक्शन। आप ड्राइव को कहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं। यदि आप पुश बटन या सेलेक्टर के जरिए एक्सटर्नल स्टार्ट कर रहे हैं तो डिजिटल इनपुट टर्मिनल के लिए एक्सटर्नल के लिए आपको यहाँ पर 1 सेट कर देना है। यदि आप ड्राइव के कीपैड के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो 0 कर देना है। अभी के लिए क्योंकि हम ड्राइव को पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो B102 में हमने 1 सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है B103 ठीक है, आपकी को प्रेस किया ठीक है। B103 स्टॉपिंग मेथड सिलेक्शन। देखिए यदि आप यहाँ पे 0 सेट करते हैं तो रैंप टू स्टॉप, दैट मीन्स डी एक्सेलरेशन टाइम आपने जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्राइव स्टार्ट होगी। यदि आप यहाँ पर 1 सेट करते हैं, रिसेट बटन को प्रेस 1 किया तो 1 करने से कॉस्ट टू स्टॉप, जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करते हैं आपकी ड्राइव सडनली स्टॉप हो जाएगी। यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो आपकी ड्राइव सडनली स्टार्ट होगी। यदि आप डी एक्सेलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग ड्राइव को स्टॉप करना चाहते हैं तो रैंप टू स्टॉप 0 सेट कीजिए। अभी के लिए 0 सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है C101। तो C1 में जाने के लिए रिसेट बटन प्रेस किया ठीक है। अभी बी ब्लिंक कर रहा है, इसे हमें इंक्रीज करना है, C1 हो गया है। C101 जो कि एक्सेलरेशन टाइम के लिए ठीक है, इंटर करना है, अगेन इंटर करना है ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम हमने 10 सेकंड सेट किया है। मतलब फॉर एग्जांपल यदि हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट किए हैं, ड्राइव स्टार्ट हुई है तो 0 से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जाने में जो समय लगता है उसे एक्सेलरेशन टाइम कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन टाइम में हमने 10 सेट किया है C102 जो कि है डी एक्सेलरेशन टाइम। जब हम ड्राइव करते हैं उसे डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। डी एक्सेलरेशन टाइम में हमने 10 सेकंड सेट किया है ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हमने एस्केप कर पैरामीटर से बाहर आ जाना। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है C601। देखिए C ब्लिंक कर रहा है, अगेन रिसेट बटन प्रेस किया, 6 कर देना है। C601 जो कि है ड्राइव ड्यूटी सिलेक्शन। यदि आप इसमें 0 सेट करते हैं तो वो होगा हैवी ड्यूटी के लिए। यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो नॉर्मल ड्यूटी के लिए। यदि आपकी नॉर्मल कोई एप्लीकेशन है तो नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर 1 सेट कीजिए। कोई हैवी एप्लीकेशन है तो हैवी एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर 0 सेट कीजिए। अभी के लिए हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन है तो यहाँ पर हमने 1 सेट कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है D201। D201 में जाने के लिए बटन को प्रेस करना है, C ब्लिंक किया, आपकी के जरिए D किया है ठीक है। D2 अगेन रिसेट बटन प्रेस किया। D201 जो कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस अपर लिमिट सेटिंग ठीक है। जो आप आपकी ड्राइव से मोटर को रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज पर रन कर रहे हैं तो 50 हर्ट्ज का कितना % आपको चलाना है ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 100 सेट किया है। यदि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट की है तो 50 हर्ट्ज का 100% कितना हुआ 50। दैट मीन आपकी जो ड्राइव से मोटर रन करेगी 50 हर्ट्ज पर रन करेगी। यहाँ पर आपको परसेंटेज में सेट कर देना है। D202 जो कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस लोअर लिमिट ठीक है। लोअर लिमिट आपकी जो लिमिट जो फ्रीक्वेंसी है उसका आपने देखिए लोअर लिमिट में हमने 0 सेट किया है। यदि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट की है तो 50 का 0% कितना होगा 0। दैट मीन्स आपकी जो ड्राइव से मोटर रन करेगी वो हमेशा 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी। तो लोअर लिमिट में हमने 0 सेट किया, 0% फुल स्पीड का, और अपर लिमिट में हमने 100% सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है E104 ठीक है। E1 में आए,
यहाँ पर इसे रीसेट बटन को प्रेस करना है 04, जो कि है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप ड्राइव को कितनी स्पीड में कितनी फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहे हैं, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी डालना है और D201 में अपर फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम रेंज रहेगी और D202 में लोअर फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर रेंज रहेगी। ठीक है, अभी हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 सेट किया है। यदि आप D201 में 50% सेट करते हैं तो 50% कितना होगा, इसका आधा, तो जस्ट 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन करेगी। अभी के लिए हमने इसमें 100 सेट किया D201 में, तो फिर यहाँ पर 60 हर्ट्ज सेट किया है, तो हमारी जो मोटर है वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रन करेगी। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। बस E105 जो कि है मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज जो आप ड्राइव को प्रोवाइड करेंगे वह वोल्टेज आपको यहाँ पर एंटर करना है। 400 वोल्टेज हमने यहाँ सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास E106। तो E106 में जाना, जो कि बेस फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी आप ड्राइव को प्रोवाइड करेंगे, तो बेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट की है। देखिए जो आपकी बेस फ्रीक्वेंसी हमेशा जो मेन फ्रीक्वेंसी है, जितने फ्रीक्वेंसी पे आप ड्राइव को रन कर रहे हैं, तो बेस फ्रीक्वेंसी ने हमेशा जो आपकी मेन फ्रीक्वेंसी है उससे कम होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर है E201। ठीक है, E201 में जाने के लिए देखिए सबसे पहले रीसेट बटन को प्रेस करना है। E201 जो कि है मोटर रेटेड करंट। ठीक है, ओवरलोड करंट आप कितना सेट करना चाहते हैं जिससे ऊपर जाने पर ड्राइव ने ट्रिप होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 9 एम्पियर सेट किया, 9.8 एम्पियर। तो रेटेड मोटर एम्पियर हमें E201 में सेट कर देना है। ये आपकी मोटर की जो FLC करंट होता है, FLC करंट आपको यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास E211। ठीक है, E211 इंटर करना है, जो कि रेटेड मोटर पावर, आपकी मोटर कितने किलोवाट की है, तो 5.5 किलोवाट की है। तो रेटेड मोटर जो आपका किलोवाट है आपको यहाँ पर E211 में सेट कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है डिजिटल इनपुट्स को, आप किस डिजिटल इनपुट को किस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। टोटल हमारे पास S1 से लेकर के S8 तक डिजिटल इनपुट है। H101 है। आप डिजिटल इनपुट फर्स्ट को S1 को किस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें 40 सेट किया है। तो 2 वायर मोड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है हमें। जब S1 पर कमांड आए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इसमें 40 आपको सेट करना है। तो H101 में हमने 40 सेट किया है। H102 जो कि है S2 के लिए, जिसे हमें रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है, तो 41 सेट किया है। ठीक है, S2 रिवर्स डायरेक्शन के लिए रहेगा। जो जिस डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज़ करना हो आप उसमें उस नंबर को डाल दीजिए। जैसा कि S4 को 14 सेट किया है, तो फॉल्ट रिसेट के लिए 14 यहाँ पर कोड दिया गया है। H105 S5 जो आपका डिजिटल इनपुट है उसे किस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें 3 सेट किया। आपको जिस भी डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज़ करना हो आप उसमें उस कमांड को डाल दीजिए, आपका डिजिटल इनपुट उस फंक्शन के लिए यूज़ रहेगा। देखिए टोटल हमारे पास 8 डिजिटल इनपुट है, जिसके